इससे बड़ी लंबे इंतजार के बाद फिर से एक बार पार्षद और चुनाव, क्या इस बार रहेगा? लंबा इंतजार तो हम लोग को और करना पड़ता। पूरे झारखंड में रांची नगर निगम के पार्षदों ने अगर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा हम लोग नहीं खटखटाए होते तो शायद ये चुनाव और लंबा खींचता। तो चलिए, माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद जिन्होंने संज्ञान लेकर के इस चुनाव को कराने में अपनी दृष्टि सरकार को स्पष्ट करने को कहा। और मैं पूर्व में भी पार्षद रहा हूं, लोगों की सेवा किया हूं, उसी सेवा भाव से फिर अपने जनता के बीच दोबारा आ रहा हूं कि जो जिम्मेवारी आपने हमको दिया था, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए हम आपके बीच दोबारा आए हैं और अपना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। विनोद सिंह अपने वार्ड का एक मजबूत आवाज़ है रांची नगर निगम में। मुद्दा देखिए, मुद्दा तो हर चुनाव का अलग होता है। विकास हम लोग निरंतर करते रहते हैं, सड़क नाली सफाई करते आए हैं, लेकिन मेरे वार्ड का मुख्य मुद्दा है पेयजल। पीने के पानी के लिए गर्मी के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है, तो अमृत योजना के द्वारा जो नल जल योजना है, इसको अपने वार्ड में प्राथमिकता के तौर पर इस बार जीत के आऊँगा तो लागू करवाऊँगा। मैं अरुण कुमार झा हूँ, निवर्तमान पार्षद वार्ड 26 का हूँ, लेकिन वार्ड नंबर 34 को स्वच्छ और सुंदर पानी का जो वहाँ बूंद बूंद के लिए जनता तरस रहे हैं, उससे मुक्ति देने के लिए वार्ड नंबर 34 का प्रत्याशी के रूप में आज अपना पर्चा दाखिल किया है। और वार्ड नंबर 34 को सुपर वार्ड, जिस तरह से 26 नंबर देखते होंगे हरा भरा वार्ड है, पानी का पूरे जल नल की व्यवस्था है, उसी तरह का व्यवस्था करने के लिए मैं वार्ड नंबर 34 के प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन पर्चा को दाखिल किया है। आप पहले भी पार्षद रहे हैं, आपका अनुभव कितना काम आएगा? देखिए, हम पहले भी पार्षद वार्ड नंबर 34 का जो पहले 37 के नाम से था, वहाँ 37 का पूर्व पार्षद रहे हैं और वार्ड नंबर 26 का भी अब निवर्तमान पार्षद हैं। इस बार 34 नंबर में हमने अपना पर्चा दाखिल किया है, चूँकि वह स्लम एरिया है, बढ़ते हुए एरिया है और वहाँ के जो पहले पार्षद थे उनके द्वारा उस तरह का उन्नति नहीं किया गया जिस तरह से वार्ड नंबर 26 में आप लोग देख रहे होंगे। जिस तरह के सारा व्यवस्था किया गया है, उसी तरह पुनः वार्ड नंबर 34 को करने के संकल्प के साथ हमने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। क्या कुछ मुद्दे पर? देखिए, मुद्दे की बात कीजिएगा तो हर मुद्दा ही अधूरा है। अभी तक जो वार्ड 31 में किसी तरह का आपको जो ये सफलता है ना, वो पार्षद के द्वारा किया नहीं गया है। किसी तरह का स्वच्छता जो है, हर तरह से वो फेल है। तो जो मुद्दा है वो सब के जो के त्यों है। हमारा हर मुद्दा लाजवाब है। पहला मुद्दा मेरा है महिलाओं की सुरक्षा, जो कि एकदम कहीं भी आप सीसीटीवी कैमरा नहीं देखेंगे वार्ड में। दूसरी मुद्दा है स्वच्छता, कि हर जगह नली की और गली जो है एकदम ओपन नली रहता है, कहीं भी आप देखिएगा नली को ढका हुआ नहीं है। इस तरह से आप जो हमारे डैम है, कांके डैम है, वो हमारे एरिया में पड़ता है, उसमें देखिएगा गंदगी फैली हुई है, कहीं भी उसमें स्वच्छता नहीं है। मेरा मुद्दा पहला उद्देश्य रहेगा कि मैं वहाँ पे एक पार्क बनाऊँ जिसमें बुजुर्ग लोग बैठे, महिलाएं, बच्चे जो है वहाँ पे खेल सके। बच्चों के लिए जो है कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि कोई खेल कूद कर सके। उनके लिए हर आप देखिएगा कि सुबह में मॉर्निंग वॉक में मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चे लोग जो है वो OTC ग्राउंड जाकर अपने जो दैनिक जो क्रिया होती है वो करते हैं, कि दौड़ भाग जो करते हैं या खेल कूद में, वहाँ उन्हें जाना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी डैम, बड़ा डैम, कांके डैम जो है पड़ा हुआ है, मगर वहाँ किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं है उन लोगों के लिए। वार्ड कार्यालय नहीं है एक भी हमारे वार्ड में। वार्ड के पार्षद के घर जाइए, जो पहले थे उनके घर जाते हैं तो वहाँ मिलते नहीं है, कोई लोग लौट जाते हैं। हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको कभी भी अपना जो जाति प्रमाण पत्र हो या किसी तरह का जो कागज डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो, वो हमेशा अधूरा रह जाता है। उन्हें हिचक होती है कि पार्षद के पास हम लोग जाते हैं, वो मिलते नहीं है, या फिर उनका बेरुखा जो होता है स्वभाव, उसकी वजह से हम लोग डरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिला आए, महिला आएगी तो हर बच्चे, हर बुजुर्ग, सब महिलाओं को एक शक्ति मिलेगी। इसलिए मैं वार्ड 31 की सभी जनता से अनुरोध करूँगी कि एक महिला को आगे बढ़ाइए। मैं उनके हर सुख दुख में शामिल हूँ और उनके हर सुख दुख को समझ सकती हूँ।
धन्यवाद। आपने वार्ड 15 से नॉमिनेशन किया जी, और भी प्रत्याशी होंगे, अपने जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं अपने जीत को लेकर के तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी मेरे समर्थक हैं, ये जितने मेरे वार्ड के लोग हैं, मुझे उनसे पूरी ये आशा है कि वो मुझे जैसा मौका मिला है वो मेरा साथ देंगे, मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे। अब क्या मुद्दा को लेकर वार्ड 15 में आप उतर रहे हैं? जो मुद्दा है वो तो नॉर्मल जैसा सारे वार्ड्स में रहता है कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बहुत सारी समस्याएं हमारे वार्ड में भी है। सबसे पहली समस्या तो पानी की समस्या है। ज़्यादा मेरा पानी, नाली, गली, ये सारी समस्याओं को देखते हुए ही हमने ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे आना चाहिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम राशिदा मंजर है, मैं वार्ड 15 से हूँ। कुनका सिरम टोली में मेरा एड्रेस है। पहले अपना नाम परिचय दे दीजिए, किस वार्ड से हैं बताइए। मेरा नाम दीक्षा है और मैं वार्ड नंबर 25 से इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हूँ। क्यों आपको लगा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्या कुछ कमियां दिखी आपको वार्ड में? जो नए टेक्नोलॉजीज़ है, फ्रेश आइडियाज़ है, मैं चाहती हूँ वो सब सोसाइटी की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में आए। तो वही जो नए टेक्नोलॉजीज़ और लोकल लेवल पे वो कैसे कनेक्ट कर सके लोग, और साफ़ सफाई, क्लीन गवर्नमेंट्स कैसे हो, तो वो सब चाहिए। किसी से प्रभावित भी रहे हैं किसी तरह से? हाँ, मेरे पापा भी एक बार 2008 में इलेक्शन लड़े थे वार्ड पार्षद का। घर में एक ऐसा सपोर्ट है सबका। हाँ, बहुत अच्छा है। अब आपने अपनी बातों को रखा कि चुनाव लड़ना है, तो किसने पहला समर्थन किया और कौन विरोध किया? विरोध तो कोई नहीं किया, सब लोग साथ ही थे। सबसे पहला समर्थन किसका था? पापा ही कर रहे। पापा, मम्मी, फ्रेंड, सर्कल सभी लोग का था। सभी लोग समर्थन, हम लोग सबको सपोर्ट है। अच्छा, मतलब अब राजनीति में आने का आपकी रुचि थी कि नहीं, अब लगा कि नहीं समर्थन मिल रहा है तो राजनीति में आ जाते हैं? इन्फ्लुएंस था, डेफिनेटली गॉट इन्फ्लुएंस, और मेरी सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी थी, तो मैंने बहुत क्लोजली पढ़ा है कि सोसाइटी में, सोसाइटी की डेवलपमेंट और क्या क्या नीड है सोसाइटी में, तो इसलिए